तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरी तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग का शुरुआत होते हैं शाम से। और मम्मी सुबह डॉक्टर के पास गए थे, उसी शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। और अभी टाइम हो गए हैं 4 बज गए हैं और अभी तक मम्मी का कुछ अता पता नहीं है, नहीं आए। तो हमारा जो भी काम थे वो सभी तो निपट ही गए थे। और फिर उसके बाद पशु को पेड़ के पास बांधे थे, तो उसने बहुत ज़्यादा गोबर किए हुए थे, तो सभी गोबर के पहले हटा लिए, क्योंकि गोबर के क्या होते हैं, वो अपने पैर से सभी गोबर को कुचल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो इनसे क्या होते हैं कि वो गोबर कंडे बनाने लायक भी नहीं रहते हैं और मिट्टी चले जाते हैं तो उतने अच्छे से कंडे जलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए सबसे पहले गोबर को हटा करके कठौता में भर ली और फिर पशु को चारा दिए थे खाने के लिए, तो वो खा लिए थे, बस थोड़ी सी बच गए थे तो हम यहाँ पर ला करके रख दी। और एक ही कठौता है ना, तो फिर पानी पिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, तो उसी कठौता में खाली करके और फिर उस कठौता में पानी भर के जो खाना वाना खाते हैं और जूठी रहते हैं वो पानी जमा करके रखे थे, और चावल बनाते हैं वो मार वगैरह थे, तो सभी कठौता में दे दी। और फिर एक बाल्टी कल पे से ताज़ा पानी लाए और दोनों को मिक्स करके पहले पशु को हमने अच्छे से पानी पिलाए। और फिर पशु को पानी पिलाने के बाद यहाँ पर कुछ घास रखे हुए थे, क्योंकि मम्मी तो डॉक्टर के पास चले गए हैं, तो कुट्टी यानी चारा काटने का ही रह गए हैं, तो आज हम ही काट लेते हैं। तो चारा काटने के लिए बैठे हैं और सभी देखो काटते हैं। और सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसे तो सब दिन लगते हैं, पर अभी शाम हुए हैं और फिर भी बहुत गर्मी थे। फिर भी जैसे तैसे करके हमने सभी चारा को काट लिया और बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रहे थे और घमौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चूल्हे पे सुबह शाम खाना बनाते हैं और रोटी बनाने में तो और भी ज़्यादा बहुत परेशानी होते हैं और चिड़चिड़ा सा भी लगने लगते हैं कभी काल और बहुत ज़्यादा खुजली भी होते हैं और घमौरी हो गए हैं। तो चूल्हा के पास बैठते हैं तो ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होते। और अभी कुट्टी भी काट रहे थे यानी चारा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे। और जैसे ही हमारा चारा काट लिए तो वहाँ पर जो घास वगैरह बचे थे और जो खराब घास बच गए थे तो सभी को हमने उस पार फेंक दी, यानी कचरे को साफ़ कर दी और फिर सभी को एक ही साथ जमा करके रख दी। और इतने में मम्मी आ गए। तो अभी मम्मी आई है शाम के 5 बजे, 10 बजे के गए। तो अभी आए थे ना डॉक्टर के पास से चेकअप करा के, तो कुछ सामान भी लाए थे। तो एक बैठने के लिए लाए थे, क्योंकि नहाते हैं पापा तो नीचे बैठ कर के पापा को नहीं नहा पाते हैं, दिक्कत होते हैं, तो इसीलिए एक मच्छिया लाए थे बैठने के लिए। तो वही आयंस रियांस देखे तो पहले वही निकाले और फिर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, जैसा कोई बड़ा सा लॉटरी लग गए हैं, इस तरीके से खुश हो रहे थे। और दोनों लड़ रहे थे और एक ही लाए थे। फिर उसके बाद रियांस ले लिए और फिर उस पर बैठ करके और खेल रहे हैं और उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर मम्मी आए थे तो हमने दवाई ववाई देखी, रिपोर्ट सभी, और रख देते हैं इसको। और मम्मी को पानी दी और फिर पापा भी पानी पिए। और पापा को इतना ज़्यादा गर्मी लग गए थे कि सभी कपड़े निकाल के बैठे हुए थे। और मम्मी ने कुछ खाने के लिए भी लाए थे, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर के ही आते हैं। तो अभी मौसम है आमों का, तो मम्मी आम लाए थे, तो हम सभी तो अभी नहीं खाए क्योंकि ये थोड़ी सी कच्ची थी और जो एक दो पकी हुई थी, तो वही आयन सेक लिए और एक रियांस लिए, तो वही खा रहे थे। और फिर आप सभी से हम मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह। तो आज सुबह सुबह भी हमारा घर का काम बहुत ही अच्छे से जल्दी निपट गए। और फिर उसके बाद आ गए हम रोटी बनाने के लिए। तो रोटी भी हमारा बनी गए हैं और रोटी है और दाल पहले ही बन गए हैं। और फिर उसके बाद बैगन पका रहे हैं, यानी बैगन का चोखा भी बनेंगे। तो 2 ही बैगन अच्छे थे तो वही तोड़े, तो उसी का चोखा बनाएंगे।
और फिर रोटी बन गए थे तो भात भी हमने बनने के लिए रख ही दिए हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी बन जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेंगे। और सुबह का टाइम तो उतना ज़्यादा नहीं गर्मी लगते हैं, और जैसे ही 8:30 बजते हैं तो गर्मी का पारा शुरू हो जाते हैं, गर्मी लगना। तो भात जब तक बन रहे हैं तो पापा को खाना दे देते हैं। तो कह रहे थे आज दाल रोटी नहीं खाएंगे, तो आम जो कल शाम को लाए थे तो वो पापा नहीं खाए थे, रात को भी नहीं, भाजी रोटी खाए थे, करेला की भाजी और रोटी। तो अभी एक आम छील के दिए और उतने अच्छे से वो भी नहीं पके हैं क्योंकि आम अच्छे नहीं है। तो आम दिए छील के और 3 रोटी दिए, और रात की करेला की भाजी बचे थे तो वही करेला की भाजी दिए, और यही सब कुल देने के बाद थाली तैयार कर दी। और मम्मी भी खाएंगे तो मम्मी को दाल रोटी देंगे, मम्मी इसके साथ नहीं खाएंगे क्योंकि आम थोड़ी सी खट्टी है। मीठे आम रहते तो खा भी लेते, खट्टी आम है तो मम्मी को बहुत सारी दवाई खानी है तो दवाई कोई काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए मम्मी को दाल के साथ देंगे और पापा को दिए आम के साथ। तो पापा ने खा लिए, और फिर खाना न खाने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद पापा चले गए पशु को लेकर के खेत के और फिर इतने में चावल जब तक बन रहे हैं तब तक हम भी नाश्ता कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पर एक बिन बुलाए मेहमान आए थे, यानी हमारी मम्मी की ननद है पड़ोसी की, तो वो भी नाश्ते के टाइम में ही घर पे आए थे तो उन्हें भी नाश्ता कराए, तो उन्हें सबसे पहले दी और फिर उसके बाद मम्मी को दी, और मम्मी को देने के बाद हम भी नाश्ता लेकर के बैठ गए। और आज हम भी खा रहे हैं सभी के साथ दाल ही रोटी, क्योंकि इतनी गर्मी में नमक मिर्चा के साथ रोटी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होंगे और पेट भी ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए दाल रोटी ही चलेंगे जब तक गर्मी का मौसम है। ठंडी मौसम में तो थोड़ी बहुत नमक मिर्चा के चटनी के साथ खा भी लेते हैं, पर अभी तो नहीं खाया जाएंगे। तो और फिर इतने में सभी ने नाश्ता कर ली तो सभी का जूठा बर्तन समेट लेते हैं, और समेटने के बाद सभी को धुलने के लिए रख देते हैं। और फिर हमने खाना भी बना लिया, और दोपहर का खाना में बने हैं तोरी की सब्जी और भात बनाए, और दाल तो पहले ही बन गए थे। और फिर खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पर पेड़ के पास थोड़ी सी आराम करने आए, आराम तो नहीं कह सकते हो, मम्मी को दवाई खिलाने आए क्योंकि मम्मी से अकेले नहीं खाए जाएंगे, कितने टाइम लिखे हुए मम्मी को नहीं पता है, तो दवाई खिलाने आए। तो यहाँ पर बैठे ही हुए थे तो 2 आम गिरे, तो एक आम गिरे थे तो आयंस तो पहले ही खा लिए थे और खा रहे थे, फिर एक आम गिरे जो उस साइड का पेड़ है वो मीठी वाली आम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पकी हुई थी और खुशबू भी इतना ज़्यादा थी, पेड़ पे पके थे तो उन्हीं को पहले काटे। तो थोड़ी सी हमने मम्मी को दी, थोड़ी सी हमने पापा और आयंस के लिए भी रहने दी, और थोड़ी सी हमने भी खाए, और थोड़ी सी इसमें से रियांश को भी दी, और इतने में सभी आम ख़त्म हो गए। और सच में बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठी थी, पेड़ पे पके हुए थे तो, और पेड़ पे का पका हुआ आम बहुत ही स्वादिष्ट लगते ही हैं, और ये आम भी बहुत स्वाद लग रहे थे। और फिर खाने के बाद हाथ धुले, और मम्मी का दवाई का टाइम भी हो गए थे, तो मम्मी को हमने एक एक करके दवाई देना स्टार्ट कर दिए। तो पहले सबसे पहले खाली पेट वाली दवाई तो सुबह ही खा लिए थे, और अभी 2 दवाई खिलाना था मम्मी को, एक तो रात में खाएंगे, तो फिर उसके बाद दोनों दवाई हमने खिला दिए। और दवाई खिलाने के बाद हमने अच्छे से पानी भी बोले पीने के लिए, क्योंकि दवाई खाते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे तो दवाई का गलत रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए अच्छे से पानी भी पिलाए। और फिर पानी पिलाने के बाद पानी थोड़ी सी हमने गर्म की, यानी सुसुम पानी की, नमक रख के, और फिर उसमें एक सूती का हमने कपड़े लिए हुए थे, और उस सूती के कपड़े से हम मम्मी को सिकाई करेंगे, जो बाजू मम्मी का बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं यानी कंधा, वही कंधे को। और थोड़ी सी पानी सुसुम थे यानी गर्म थे, तो मम्मी कह रहे थे बहुत ज़्यादा जलन हो रहे हैं क्योंकि कहीं पर टूटे रहते हैं, चोट वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पर गर्म पानी ले करके सेकते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं, और थोड़ी सी जलन होते हैं और दुखते भी है, तो इसी तरीके से मम्मी को भी प्रॉब्लम हो रहे थे। फिर हमने जैसे तैसे बहुत अच्छे से मम्मी की गर्म पानी से अच्छे से सेकाई कर दी, और फिर उसके बाद ऊपर का पानी पोंछे, और फिर उसके बाद हमने मलहम दी है एक, वो मलहम लगाए, और मलहम लगाने के बाद 2-3 मिनट हमने अच्छे से मसाज की, और मसाज करने के बाद हमने उसी गर्म पानी से अपना हाथ धुले, क्योंकि ये मलहम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हाथ में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होते हैं, तो इसलिए अच्छे से उस हाथ को पहले साफ़ की।
और हाथ को साफ़ करने के बाद बर्तन भी सुबह खाना बनाए थे दोपहर का, तो बर्तन भी नहीं धुल पाए थे। कह रहे थे पहले मम्मी का काम निपटा देते हैं, यानी टाइम पे दवाई खिला देते हैं और उसका कंधा को भी अच्छे से सेक करके मलहम लगा देते हैं, फिर घर का काम निपटाएंगे। तो इसीलिए बर्तन भी सुबह हम नहीं धुल पाए थे, तो वही सभी बर्तन रखे हुए थे। तो वही सभी अभी बर्तन धुले और अभी कल पे धूप नहीं थे, तो इसीलिए अभी धुल लिए। नहीं तो अगर धूप रहते तो सुबह का बर्तन ही रखे रखे शाम को धुलते हैं, क्योंकि धूप रहते हैं तो यहाँ पर धुल ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा धूप रहते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगते हैं और घमौरी देह में हो गए तो जलन भी होने लगते हैं। तो इसलिए शाम तक बर्तन रखे रहते हैं। और पेड़ के पास कभी काल धुल लेते थे, तो वहाँ पर पशु को बांधते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी जमे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी नहीं धुल सकते हैं। पर अभी थोड़ी सी कम धूप थी तो इसलिए बर्तन वगैरह धुल के और फिर ले आए। और फिर बर्तन धुल रहे थे तो नहाए थे सुबह, तो वो कपड़े भी रखे थे और कुछ बच्चे के भी थे, तो लगे हाथ हमने कपड़े भी धुले और सभी को सूखने के लिए फैला दिए। और फिर कपड़े फैलाने के बाद जो छोटी मोटी घर का काम रह गए थे वो निपटाए और फिर उसके बाद बाल बनाए अपनी। और बाल बनाने के बाद, क्योंकि सुबह बाल धो करके नहाए थे, फिर मम्मी की भी बाल बनाए और घर की अच्छे से झाड़ू लगाए। शाम होने वाले थे और फिर आज दोपहर का खाना जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने एक ही बेर का दोपहर का बनाए थे और पापा को भी फिर से भूख लग गए हैं। और वैसे भी बिन बुलाए मेहमान आ गए थे, तो इसीलिए खाना थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने उसका हिस्सा कर नहीं बनाए थे। और गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा हम खाना बनाते भी नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने अभी नाश्ते में मुरमुरे का भाजा बनाए हैं, तो आप सबको भी खाना है तो जल्दी से आ जाइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम हो गए हैं और देख सकते हो आयन सो करके अभी उठे और आज जल्दी खाना ख़त्म हो गए थे, तो नाश्ता बनाए थे तो वही आयन श्रेयांश बैठ करके खा रहे। और फिर उसके बाद होमवर्क बनाएंगे, क्योंकि स्कूल से आए थे तो सो गए थे, आज होमवर्क नहीं बनाए हैं। और हम आप सभी को कुछ आज दिखाते हैं। और ये इस खाना वाला रूम है जिस घर में खाना बनाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अंधेरे रहते हैं क्योंकि इसमें रोशनी बहुत ही कम आ पाते हैं। तो मम्मी का दवाई पहले ले लेते हैं, बाहर चलते हैं मम्मी के पास। बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मम्मी कहाँ पर बैठी हुई है हम आप सभी को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो मम्मी कहाँ पर बैठी है। तो ये देख सकते हो मम्मी पेड़ के पास बैठी है, और जितने दिन गर्मी रहेंगे तब तक यहीं पर सभी का खाना पीना बैठना और दिन का सोना होते हैं। तो देख सकते हो बिस्तर लगाए थे तो सारा दिन मम्मी और पापा यहीं पर आराम कर रहे थे खा करके। और अभी पापा नाश्ता खा लिए तो पशु को लेकर के गए हैं। और जैसे ही हमने कैमरा पकड़े और मम्मी के पास आए तो देख सकते हो दोनों आ गए भाग करके हम दोनों के पास। तो आप सभी को आयन श्रेयांश से हाय बुलवाते हैं। आयन हाय। तू कह ना ये थोड़ी सी ना क्या होते हैं लज्जू कोकड़ हम सबके भाषा में बोलते हैं, थोड़ी सी शर्मीली है, किसी से बात नहीं ज़्यादातर करते हैं। और ये छोटा वाला उतना शर्मीला नहीं है, ये किसी से भी बातें कर लेते हैं। तो हमारा बेटा रोज़ आप सभी को बाय बोलते हैं और ये नहीं बोलेंगे कहना हाय। ये बहुत ज़्यादा शर्मिला है, ये नहीं बोलेंगे। और आप सभी को आप मम्मी का दवाई दिखाते हैं और रिपोर्ट भी, दवाई से पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये मम्मी का पहला पुर्जा देख सकते हो, जो एंट्री कार्ड है, ये पुर्जी कटाते हैं फिर उसके बाद डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये पहले कटाना पड़ता है, और ये सरकारी हॉस्पिटल का है, प्राइवेट का नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल का हम सब का ये है, देख सकते हो पुर्जा अच्छे से। और फिर आप सभी को हम एक्स्ट्रा दिखाते हैं मम्मी का। तो ये देख सकते हो मम्मी का एक्स्ट्रा। और इसमें दिखाई दे रहे हैं कि मम्मी का जो कंधा है ना, उसमें थोड़ी सी
यानी मसल है वो थोड़ी सी फूल गए हैं, जहाँ पर हड्डी ज्वाइंट रहते हैं वहीं का। और इसमें एक्सरे में देख भी सकते हो आप, इतने अच्छे से आप सभी को नहीं दिखाई देंगे पर थोड़ी सी लग रहे हैं फूला हुआ। तो इसी कारण से मम्मी के कंधे ज़्यादा दुख रहे थे और फिर गए थे तो डॉक्टर से चेकअप कराए। तो पहले डॉक्टर ने एक्सरे लिखे थे तो एक्सरे कराए, फिर उसके बाद पता चले कि क्यों दुख रहे हैं। तो ये देख सकते हो रिपोर्ट है। और फिर दवाई भी बहुत दिए हैं क्या, तो ये देख सकते हो, ये एक दी है टेबलेट है, तो ये 2 टाइम खाने के लिए बोले हैं। और ये एक ये भी है, देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये भी 2 टाइम का है। और ये खाली पेट खाने वाले हैं तो ये भी 2 टाइम का दिए हैं। ये देख सकते हो, ये सबसे महंगी दवाई है, हड्डी जोड़ने वाले हैं। आप सभी को पास से दिखाते हैं, देख सकते हो। और ये दवाई बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी, उतना ना डॉक्टर की फ़ीस थी और ये इतने एक्सरे भी नहीं उतने पैसे लगे हैं और ना ही इतने दवाई दिए हैं तो उसमें इतने पैसे खर्च हुए हैं। जितना ये पैसे 700 का ये दवाई है, बहुत ही महंगा पड़ा है ये दवाई। तो ये रात को खाने वाले हैं। तो टोटल कितने दवाई दिए हैं, टोटल मम्मी को 4 दवाई दी है, कोई शीशी नहीं है पीने वाले। ये देख सकते हो 4 दवाई है। तो ये दवाई कल रात से खा रहे हैं क्योंकि मम्मी कल शाम को आए थे तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, बस काम थे घर के तो उसमें लग गए थे। तो आज सोचे दिखा देते हैं क्या क्या दवाई मम्मी को दी है। तो यह देख सकते हो इतनी दवाई है। और सुबह हमने मम्मी को दवाई खिलाए थे, नाश्ता करा दिए थे। तो और ये लगाने के लिए एक मलहम भी दी है जो गर्म पानी से धुल करके और फिर मलहम लगानी है। तो ये मलहम भी है, देख सकते हो। तो ये भी रात को लगा दिए थे और ये सुबह भी धुल करके लगा दी। ये भी बस 2 ही टाइम है, धुलने गर्म पानी से पहले सेक करके और फिर लगाएंगे। तो यही कुल दवाई थे और इसमें पैसे खर्च हुए हैं पूरा 2000 के इतने पैसे लगे हैं। पड़ोसियों से उधार ले करके दवाई कराए थे, जब पैसे होंगे तो जुटा देंगे क्योंकि हम सबका गांव घर में खास करके यही होते हैं। और ऐसा अगर ना हो तो बहुत बड़ी टेंशन भी हो सकती है और मुसीबत में भी पड़ सकते हैं क्योंकि हम सबके यहाँ पर गांव में किसी के हाथ पे इतने पैसे नहीं रहते हैं कि जब चाहो कुछ ले सको या जब चाहो डॉक्टर के पास जा सको। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं आने के लिए। तो देखो मम्मी को दवाई खिलाते हैं क्या होते हैं। और लग रहा है घर पे किसकी काली नज़र पड़ी है, हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ना किसी के साथ बुरे होते ही रहते हैं और किसी ना किसी की तबीयत ख़राब होते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। आज मम्मी को है, कल मम्मी की ये हालत हो गई। कुछ दिन पहले तो मम्मी बहुत अच्छी थी पर अचानक से ये कंधे दुखने लगे, पता नहीं क्यों। तो ये सभी रिपोर्ट को हम झोली में भर के रख देते हैं और दवाई को भी। तो उस दवाई को झोली में भर के और जिस घर में मम्मी सोते हैं उस घर में रख दिए। और फिर उसके बाद मम्मी बाहर घूमने थोड़ी टहल लेंगे तो अच्छे फील करेंगे। तो मम्मी को कहे कि खेत के और ही टहल लेंगे, खेत का भी देखभाल हो जाएंगे और थोड़ी सी टहल बुल भी लेंगे क्योंकि अभी कुछ मम्मी को तो कुछ भी काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है और वैसे भी नहीं करने दे रहे हैं। तो उधर मम्मी भी चले गए खेत के और हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, होमवर्क भी यानी उसका स्कूल का बना रहे हैं और शाम को खाना के लिए सब्जी भी काट रहे हैं। तो आज खाना में बनेंगे शाम को यानी रात की खाना तो भिंडी की सब्जी और मम्मी ने कहे थे चावल बनाने के लिए क्योंकि मम्मी को रोटी उतने पसंद नहीं है। तो चावल ही बनेंगे और भिंडी की सब्जी। तो बच्चों को भी पढ़ाना है और जल्दी से खाना भी बनाना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ, तब तक प्यार भरा नमस्ते।